ओम हनु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। आज आप हनुमान जी महाराज के पंचमुखा हनुमान स्वरूप का एक शक्तिशाली शाबर मंत्र का विधि विधान जानने वाले हैं। पंचमुखा हनुमान का जो स्वरूप है वह 5 मुखों वाला स्वरूप माना जाता है, जिसमें नारसिंह, हैग्रीव, गरुण मुख, वाराह मुख और महाहनुमत मुख जो है, इन 5 मुखों का जो संगम है हर प्रकार की व्याधि को विनाश करने वाला स्वरूप माना जाता है। यह मंत्र समस्त प्रकार की शत्रु बाधा का नाश करता है, समस्त प्रकार की भूत प्रेत चुड़ैल बरम खब्बीस मसान जैसी बाधाओं का शमन करता है। तंत्र टोना टोटका किसी भी प्रकार का हो, शत्रु का बाण किसी भी प्रकार का हो, यहाँ तक कि मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन जैसी बाधाएं इस मंत्र के प्रभाव से दूर हट जाती हैं। हनुमान जी महाराज के कुछ मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं और खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र, क्योंकि बुंदेलखंडी शाबर मंत्र की एक खासियत होती है कि ये श्रवण करने से प्रभाव दिखा देते हैं, तुरंत ही झटके मारने लगते हैं। वो आपके अंदर से, आपके शरीर से बाधाओं को खींचकर बाहर निकालकर नष्ट कर देने में सक्षम मंत्र माने जाते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र साधना नहीं कर पाते, जो लोग सिद्धियां नहीं कर पाते, शरीर से ज्यादा अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या समय का अभाव है, ऐसे लोग मंत्र को श्रवण करके भर लाभ ले सकते हैं। और इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से भी करंट दौड़ता है शरीर में, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो लोग मंत्र का विधान नहीं करना चाहते, मंत्र को सिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे लोग डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही चेक कर लें, उन्हें एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस मंत्र का संपूर्ण बुंदेलखंडी स्वर में आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। और वैसे मंत्र श्रवण खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्र सभी को करना चाहिए, चाहे वह साधक है या बीमार है या किसी कष्ट से परेशान है, शत्रुघात से परेशान है। क्योंकि जब मंत्र को आप श्रवण करेंगे और मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा से टकराएगी तो आपको इस मंत्र के लक्षण मिलेंगे, जैसे कि रोए तर्रा जाना, झटके महसूस होना, गुस्सा आ जाना, रोने का मन करना, शरीर में कोई असाध्य बीमारी है, असाध्य बाधा है, खासकर तंत्र मंत्र टोना टोटका या भूत प्रेत की वजह से, तो उस बाधा में 10 मिनट के अंदर ही आपको आराम लग जाना। जब ऐसे लक्षण आपको मिल जाएं तब आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर की बाधा या घर की बाधा का जो हरण है इसी मंत्र से हो पाएगा। और फिर इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए और श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिए, जिससे आपको कुछ % ऊर्जा वैसे भी मिल जाए। इमरजेंसी होने पर इस मंत्र को यदि आपने श्रवण करते हुए कंठस्थ किया है तो बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार तक झाड़ा लगा सकते हैं और आपको आराम महसूस हो जाएगा या दूसरे की सुरक्षा हो जाएगी। सिद्ध करने में 100 गुना शक्ति मिलती है और श्रवण करते हुए हमने मंत्र को कंठस्थ किया तो 5% शक्ति तो मिल ही जाती है, जिससे इमरजेंसी में हमारे शरीर की, बच्चों की या कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी सुरक्षा हो ही जाती है। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र का विधि विधान। उससे पहले एक बार मंत्र को श्रवण करेंगे और लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली लिंक का उपयोग करेंगे। इसके अलावा एक बात और भैया, जिन लोगों को हमारे मंत्र से फायदा होता है सुनने से, 1% भी क्यों ना उसे फायदा हुआ हो, ऐसे लोगों से आग्रह है कमेंट जरूर कर दिया करें। कमेंट करने से क्या होता है, दूसरे के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और वो मंत्र की साधना करके परोपकार करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती हो, मुझे तो होती ही है। ऐसा करने से आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की भी कृपा मिलती है और आपकी बाधाओं का हरण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मंत्र के माध्यम बने परोपकार करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा खुशी महसूस होती है, किसी ना किसी व्यक्ति के कार्य में हमारे मंत्रों का उपयोग हो रहा है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं, जो कि आप नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में, हनुमान जयंती में और विशेषतः दीपावली में और डिठौनी एकादशी में इस मंत्र की साधना करके आप अपने घर की बाधा का हरण कर सकते हैं और
परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो वज्रवीर पंचमुखा हनुमान, हनुमान चले गगन चीरे, हाँक पड़े महावीर की, धरा डोले भ्रम 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 हरे, शोक मिटे भय ज्वर दाह मिटे, पंचमुखा गर्जे भूत भाग प्रेत भाग, डाइन और चुड़ैल भाग, भाग 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 परम खब्बीस ना भागे, तो हनुमान को वज्र गदा चले, नेत्र से अग्निवर से, तंत्र टोना टोटका अलाय बलाय तुरंत जले, अनिष्ट और दुष्ट मिटे, दुश्मन की छाती फटे, जब चले पंचमुखा हनुमान, टूटे गुनिया के गुणबान, जहां से आए वहीं को जाए, गुरु का बाचा खाली ना जाए, मंत्र तुरंत फुरे, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई माता सीता की, ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का भैया मंत्र है, बढ़िया से इसे श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा। आप निश्चित ही मानिए कि आपको श्रवण करते हुए ही आराम महसूस होने लगेगा, और जब आपको आराम महसूस होने लगे या मंत्र का कोई लक्षण मिल जाए, तभी आप मंत्र की साधना करने का विचार करिएगा। मंत्र देखिए सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं होता। मंत्र की शब्दों की दृष्टि को देखते हुए आप मंत्र की साधना करने का विचार नहीं किया करिए। मंत्र को श्रवण किया करिए, मंत्र का परीक्षण किया करिए। जब आपको लगे कि यह मंत्र राहत पहुंचाता है, यह मंत्र प्रभावशील है, तब जाके मंत्र की साधना करने का प्रयास किया करिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है और हर मंत्र की अपनी अपनी ऊर्जा होती है, जो आपकी शरीर की ऊर्जा से मैच करनी चाहिए। और जब आपकी शरीर से मंत्र की ऊर्जा मैच करती है तो आपको लक्षण प्रकट होते हैं, कोई ना कोई लक्षण तो जरूर मिल जाता है। चलिए अब मंत्र का जानते हैं विधि विधान। चाहे आप इसे नवरात्रि में सिद्ध करें, गुप्त नवरात्रि में सिद्ध करें, हनुमान जयंती को सिद्ध करें, या दीपावली में करें, या फिर डिठौनी एकादशी में करें, सारे विधान एक जैसे हैं। हनुमान जी महाराज को तेल सिंदूर वस्त्र अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए, और जिस दिन भी मंत्र की साधना करनी हो उस दिन भैया व्रत रखिए, शरीर को हल्का रखिए, ऐसे आहार या ऐसे फलाहार लीजिए जो आपके शरीर को तकलीफ न दें, आपको लघु शंका और दीर्घ शंका से बचाएं। क्योंकि साधना करने के लिए हमें थोड़ा सा लंबे समय तक बैठने की आवश्यकता पड़ती है, और एक आसन में बैठने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप आसन छोड़ते हैं बीच में तो आपका जो जप किया है वो सब बेकार हो जाता है, जो आपने मेहनत की है वो बेकार हो जाती है। इसके अलावा मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र की आपने मंत्र दीक्षा ली हो संबंधित गुरु से, आपके पास एक सुरक्षा कवच होना चाहिए, तब जाके आपको मंत्र की साधना करनी चाहिए। ठीक है, इतनी सब व्यवस्थाएं करने के बाद जिस दिन भी आप साधना करने वाले हो, हनुमान जी महाराज को बढ़िया से तेल सिंदूर चोला अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए। महाराज से प्रार्थना करिए कि आप कलयुग के महाराज हैं, कलयुग में आप प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं, हम इस मंत्र का जापन करने वाले हैं, इस मंत्र में इतनी शक्ति भर दें और मेरे शरीर में भी इतनी शक्ति भर दें कि इस मंत्र को हम सिद्ध कर पाएं, इस मंत्र की ऊर्जा को जगा पाएं, जिससे हमारी बाधा का हरण हो जाए, और परोपकार में भी इस मंत्र का हम निस्वार्थ भावना से प्रयोग कर पाएं, जिससे लोगों का भला हो पाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए भगवान को प्रणाम करिए, एक नारियल उनके पास जरूर रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि महाराज ये फल आपके पास रखा है, इस फल में भी इतनी ऊर्जा डाल दें कि हमारे आसपास जो भी बुरी शक्तियां हैं वो दूर रहें, हमारी साधना में कोई भी शक्ति विघ्न न डाले। इस तरह 5 मिनट नारियल वहां रख दीजिए, उस नारियल को लेके आइए, अपने घर में स्थापित करिए जहां भी आप साधना करने वाले हैं। दीपावली की बात है तो दीपावली में पहले अपने कुल देवी देवताओं का, माता लक्ष्मी का, भगवान नारायण का, विष्णु का पूजन करिए, क्षेत्रपाल महाराज का पूजन करिए, आपके जो भी इष्ट हैं उनका पूजन करिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलन करिए, फल फलाहार अठवाई सारी सामग्री धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज का चित्र भी वहाँ आपके यहाँ स्थापित होना चाहिए, जिसका भी विधि विधान से आपको पूजन करना है। रात्रि का समय है तो जल छिड़क दीजिए, तिलक कर दीजिए, वस्त्र अर्पण कर दीजिए और उनको फल फलाहार अठवाई अर्पण करिए, दीपक से आरती करिए और एक अखंड ज्योति जला लीजिए। ठीक है, और अखंड ज्योति नई लाइएगा भैया, ठीक है, पुरानी वाली इस्तेमाल नहीं करिएगा, या नया वाला बड़ा वाला दीपक जो मिट्टी का है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अपने बाएं तरफ स्थापित कर लीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए,
तेल आप मिश्रित भी उसमें डाल सकते हैं, तिली का तेल भी डाल सकते हैं, चमेली का तेल भी डाल सकते हैं और फल्ली का तेल भी आप जला सकते हैं। और आप धनी व्यक्ति हैं, घी का जलाना चाहें तो शुद्ध घी का भी दीपक आप उसको जला सकते हैं। बस आपकी साधना यानी जप करते समय यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, इतना उसमें तेल या घी आपको पर्याप्त डाल देना है। उस दीपक का विधि विधान से पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ अलग से उस दीपक का पूजन करिए, यानी ज्योति का पूजन करिए। क्योंकि जो ज्योति होती है वह प्रत्यक्ष देवी के रूप में उसकी हम पूजन करते हैं, क्योंकि माता ज्वाला के रूप में, अग्नि के रूप में ही प्रत्यक्ष देवी संबंधित उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो उनका पूजन करिए बढ़िया से। आसन लाल रंग का ले लीजिए और रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टी की माला शीश मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, आसन का बंधन करिए। यदि आपको आसन बंधन नहीं आता है, घेरा बंधन नहीं आता है, तो हनुमान जी महाराज के एक मुखी हनुमत कवच का पाठन करिए, पंचमुखी हनुमत कवच का भी आप पाठन कर सकते हैं। और उसी ज्योति से थोड़ा सा तेल आप निकाल कर अपने चारों तरफ घेरा बना सकते हैं, जो आपकी सुरक्षा का कार्य करेगा। और वैसे यदि आप आसन बंधन मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आसन बंधन मंत्र भी उपलब्ध है, घेरा कीलन मंत्र भी उपलब्ध है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उन मंत्रों का कम से कम 5-5 बार प्रयोग करिए, उनको सिद्ध करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको अलग से साधना करना हो तो उनका जप करना पड़ता है, लेकिन किसी और मंत्र की साधना यदि आप कर रहे हैं तो इन मंत्रों को कम से कम 5-5 बार पाठन करते हुए अपने चारों तरफ घेरा लगा लीजिए। ठीक है, फल फलाहार केला वगैरह लड्डू वगैरह भगवान के सामने रख दीजिए, ध्यान करिए और अपनी माला अपने हाथ में लेकर गौमुखी आपके पास होनी चाहिए, मंत्र का आप जापन करिए। कम से कम भैया 11 माला जाप करिए अपने समय अनुसार। यदि आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा देर तक आप जाप कर सकते हैं तो 21 माला जप लीजिए, क्योंकि इस मंत्र में जितना ज़्यादा जप करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा जागेगी। ठीक है, और आपको ऊर्जा की ही तो आवश्यकता है। जब आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो आप ज़्यादा बाधाओं का हरण बड़े तीक्ष्ण गति से कर पाएंगे। तो आप अपने समय अनुसार करिए। यदि आपके पास समय कम है तो कम से कम 11 माला जाप करिए ही करिए। एक बेदी ले लीजिए और बेदी में इसी मंत्र का लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र लगाते हुए हवन करिए। एक बार साबर मंत्र पढ़िए, लास्ट में बीज मंत्र बोल दीजिए और स्वाहा लगाते हुए आप हवन करिए। हवन के लिए पलाश की लकड़ी का प्रयोग करिए भैया, और आप चाहें तो सप्त संविदा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध पलाश की लकड़ी उसमें होनी चाहिए। और सिंगल पलाश की लकड़ी आपको मिल रही है तो सिर्फ वही भर डालिए और हनुमान जी महाराज का हवन करिए। हवन करने के बाद आप अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, उस जल से आप स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक करिए। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए। क्षमा मंत्र आता है तो क्षमा मंत्र पढ़िए। शांति मंत्र का पाठन जरूर करिए। ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया, इस तरह का मंत्र है, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। या आपके पास नित्य कर्म विधान पुस्तक है या नित्य कर्म विधि है तो उसमें ये मंत्र होते हैं, क्षमा याचना मंत्र भी होते हैं, शांति मंत्र भी होते हैं। तो इनका एक बार कम से कम पाठन करिए। चारों तरफ जल का छिड़काव करिए। आसन के नीचे जल छिड़कते हुए आप अपने आसन से उठ सकते हैं। इतने में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र का जब आप जापन करते हैं या हवन करते हैं उस समय देखिए हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई टहल रहा है, हमारे आसपास कोई अलग शक्ति है, ऐसे एहसास होते हैं। तो भय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, हर प्रकार के कष्ट का हरण करते हैं और उन्हीं की आस हो सकती है। तो निश्चित ही मानिए हमें भय की जरूरत नहीं है। ठीक है, भय तो बिल्कुल हमें लाना ही नहीं चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा है और हनुमान जी पर विश्वास है तो आपको भय बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तभी मंत्रों में सिद्धियां मिलती हैं। मंत्र में सिद्ध करने समय एक बात का और ध्यान देना है कि हमें ध्यान जरूर करें। जब जाप करते हैं तो ध्यान करें, क्योंकि बिना ध्यान के तो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं मंत्र। जब ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए जब करते हैं तभी मंत्र में सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि जब ध्यान करते हैं तो हमारी आत्म ऊर्जा जागती है और हमारी आत्म ऊर्जा से ही मंत्र को शक्ति मिलती है, तब मंत्र प्रभावशील होते हैं। ठीक है, और आप साधारण किताब की तरह मंत्रों को पढ़ेंगे, ध्यान या नहीं करेंगे, सिर्फ आप संख्या का ध्यान रखेंगे, किसी तरह हमारी 11 माला कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे में कुछ नहीं होता, कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। अब आती है इस मंत्र को हमें कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज का मंत्र है भैया, बहुत आसान होता है इसका प्रयोग। एक ठो गदा बढ़िया
बढ़िया से ला लीजिए, 1 फीट तक की गदा चलेगी। छोटी गदा आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तांबे की, अष्ट धातु की, लोहे की गदा, चांदी की गदा आसानी से बाजार में मिल जाती हैं, तो इनको ला लीजिए। हाँ, 9 इंच से छोटी गदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, ये ध्यान देना है। उसके ऊपर एक कलावा बांधिए, गदा का विधिवत पूजन करिए, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ मंगलवार के दिन पूजन करिए। उसके बाद में भी आप गदा का पूजन कर सकते हैं। और पहले ही आप ला लिए हैं तो अपनी पूजा में पहले दिन ही, जिस दिन साधना कर रहे हो उसी दिन स्थापित कर दीजिए उस गदा को, ठीक है। हनुमान जी महाराज को गदा अर्पण करिए और प्रार्थना करिए कि महाराज इस गदा में इतना ऊर्जा भर दें, इस गदा को इतना वज्र गदा बना दें कि जिसको भी इस गदा से हम झाड़ा लगाएं उसके अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो वह जलकर राख हो जाए, भस्म हो जाए। चाहे बरम हो, खब्बीश हो, भूत हो, प्रेत हो, डायन हो, चुड़ैल हो, या मारण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, चाटन हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो वह जलकर भस्म हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हनुमान जी महाराज के पास वह गदा आप अर्पण कर दीजिए। चाहे तो आप मंदिर में भी उस गदा को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अब वहाँ के पुजारी को बता दीजिएगा जरूर कि ये गदा हम 1 हफ्ते बाद आपके पास से ले जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए भगवान के पास यह रख दीजिए, ठीक है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको रख देना। और मंदिर में संभव नहीं है तो घर के में जो आपने चित्र स्थापित किया है उसी चित्र के सामने इस गदा को किसी पात्र पर रखकर अर्पण कर दीजिए। 1 हफ्ते बाद इस गदा में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है, जब भी आप झाड़ा लगाते हैं तो यह गदा वाकई वज्र गदा की तरह कार्य करता है। हाथ में गदा ले लीजिए, मंत्र का एक बार पाठन करिए और व्यक्ति की झाड़ा लगाना शुरू करिए, तुरंत ही बाधाएं दूर होंगी। इस मंत्र से जल अभिमंत्रित करिए, व्यक्ति के चेहरे पर छींटे लगाइए, जल अभिमंत्रित करके उसे पिला दीजिए। ऐसा करने से शरीर के किसी भी कोने में नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भाग खड़ी होगी। इसके अलावा आप नींबू के सहारे इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, झाड़ा लगा सकते हैं। अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं इस मंत्र को झाड़ा लगाने के रूप में प्रयोग करने के लिए। इसके अलावा हनुमान जी महाराज का एक थाल में श्रृंगार स्थापित करिए, जैसे कि सिंदूर हो गया, चमेली का तेल हो गया, वस्त्र हो गया, मीठी वाली पुआ जो गुड़ डाल के घी से बनाए जाते हैं, ऐसे मीठे पुआ आटा के आप 7 कम से कम पुआ बनवाइए, उसी थाल में आप स्थापित करिए। जो भी रोगी है, जो भी बीमार है, जो भी पीड़ित है भूत प्रेत बाधा से या तंत्र बाधा से, उसके सिर के ऊपर से ये थार को उतारा करिए, कम से कम 7 बार घुमाइए उसके सिर के ऊपर से, और इसी मंत्र का आप पाठन करिए। और पाठन करने के बाद इस थाल को आप जाके किसी हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण कर दीजिए, उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की बाधा रही हो, हनुमान जी महाराज उस बाधा को बांध कर, मरोड़ कर, मसल कर नष्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से मंत्र के अनेक तरीके के प्रयोग हैं। आप छोटे सी छोटी बाधा, नजर बाधा, और बड़ी सी बड़ी रोग बाधा, भूत प्रेत पिशाच, बड़े से बड़े तंत्र में इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। निश्चित ही पंचमुखा हनुमान का यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाएगा और आपकी बाधा का हरण करेगा। हाँ, एक बात और, साधना करने से पहले, बैठने से पहले इस मंत्र को कंठस्थ करिए। कंठस्थ आपको मंत्र होना चाहिए। मंत्र का आप परीक्षण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार है, परेशान है, नजर है, टोना है, टोटका, ऐसे व्यक्ति को आप झाड़ा लगाइए। मतलब बिना सिद्ध किए हुए ही पहले ही झाड़ा लगाइए। जब उसे आराम महसूस हो जाए या आपको ही आराम महसूस हो जाए तो आपको फिर उसके बाद मंत्र की साधना करनी है, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मंत्र अलग तरीके से कार्य करते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि 100% आराम लगेगा, 5% भी लगेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह मंत्र मेरे मुख से कार्य कर रहा है। तब जाके मंत्र की शक्ति का जागरण करने का आप प्रयास करिए। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा और हमें फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। समय का ध्यान देकर फोन लगाया करिए भैया, तो हमें अच्छा लगता है। और ध्यान दीजिएगा, इस मंत्र के लिए मंत्र दीक्षा की विशेष आवश्यकता है, तो मंत्र दीक्षा के बाद ही इस मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा। हो सकता है दीपावली में आप ना कर पाएं तो डिठौनी एकादशी आएगी, उसके बाद फिर तो नवरात्रि आएगी, गुप्त नवरात्रि आएगी, बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। आप कंठस्थ कर लीजिए, मंत्र का प्रयोग करिए और फिर इसके बाद मंत्र की साधना करने का प्रयास करिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।